गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम स्टडी एट होम। तो आज के इस वीडियो में हम बच्चे का जो विकास होता है, चाइल्ड डेवलपमेंट, तो उसका जो प्रथम वर्ष में जो बच्चे का विकास होता है वो भाषा का विकास कैसे होता है इस बारे में सीखेंगे। अब इसमें हम क्या क्या सीखेंगे कि भाषा क्या है, उसका विकास कैसे होता है, बोलने की शुरुआत कैसे होती है, और बच्चा जो विभिन्न ध्वनियाँ निकालता है ना, उनका हम उनमें अंतर कर पाएंगे। भाषा के विकास को प्रभावित करने वाले जो जैविक व पारिवेशिक कारक कौन कौन से, उसके बारे में जान पाएंगे। तो इसमें हमें बताया गया है कि हम अपने जो विचार और भावनाएं होती हैं ना, उनको व्यक्त करने के लिए बोलने का इस्तेमाल करते हैं। और हम बोलते कैसे हैं? भाषा के द्वारा। ठीक है, तो हम अगर भाषा अगर हमारी हम नहीं सीखें या भाषा ना हो तो हम अपने विचारों को कैसे व्यक्त करेंगे? अब अगर भाषा है तो हम बोल के और अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। अगर भाषा नहीं होती तो हमें संकेतों द्वारा बताना पड़ता है, और वो कोई समझे ना समझे। तो इसलिए जो हम इसमें पढ़ेंगे कि जो जन्म के बाद, जैसे कि जन्म के बाद प्रथम वर्ष और में प्रथम वर्ष के बाद क्या रहता है कि बच्चे का धीरे धीरे विकास होने लग जाता है, और उस विकास में उसका भाषाई विकास भी शामिल होता है। तो हमें इसमें यही बताएंगे कि ना बच्चे का भाषा का विकास किस तरह से प्रारंभ होता है, कैसे प्रारंभ होता है, और कैसे चलता है। इस लेसन में हम पढ़ेंगे कि जो भाषा है ना उसको परिभाषित कर पाएंगे इसको पढ़ने के बाद, और भाषा का जो उपयोग है वो बता पाएंगे कि भाषा के क्या क्या उपयोग हैं। नवजात शिशु की जो क्षमताएं हैं, जो वो क्षमताएं ना जो उनको भाषा सीखने के लिए काम आती हैं, वो उनका उल्लेख कर पाएंगे। जन्म से 1 वर्ष की आयु तक भाषा अर्जित करने या भाषा सीखने की अवस्थाएं हैं ना, उनका वर्णन कर सकेंगे। और जो भाषा के विकास को प्रभावित करने वाले जो जैविक व पारिवेशिक कारक हैं उनको जान पाएंगे। भाषा को सिखाने के लिए बच्चे को जो भाषा सिखाते हैं ना, उसमें पालनकर्ता की जो भूमिका होती है उसके बारे में भी हम इसमें जानेंगे। अब सबसे पहले भाषा क्या है? भाषा एक ऐसी पद्धति है जिसमें वस्तु, संबंधों, क्रियाओं व भावनाओं आदि के लिए एक विशेष प्रतीक, प्रतीक मतलब एक किसी चीज का प्रतीक के रूप में यूज करते हैं। मतलब इस जो भाषा है इसमें प्रतीक शब्द के लिए कहा गया है। इसमें विशेष प्रतीक के शब्द होते हैं, इनके माध्यम से हम विभिन्न प्रकार के संदेश एक दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। तो ये भाषा की परिभाषा अगर कोई पूछे ना भाषा क्या होती है, तो भाषा के परिभाषा में हम ये लिख सकते हैं, भाषा एक ऐसी पद्धति है जिसमें वस्तु, संबंध, क्रियाओं में भावनाओं आदि के लिए एक विशेष प्रतीक होते हैं, और इनके माध्यम से विभिन्न प्रकार के संदेश हम एक दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। अब भाषा के माध्यम से एक दूसरे के साथ संबंध स्थापित करने की मानव की योग्यता अनोखी व अलग है। जैसे कि पशु पक्षी सब हैं, वो क्या है, बोल रहे होते हैं, वो आवाज कर सकते हैं, लेकिन वो ना भाषा नहीं बोल सकते। वो वही बोलते हैं जो उनके गले में जो समझो कि चिड़िया है वो चहचहा रही है तो वो चहचहा ही रह सकती है। उसके अलावा वो थोड़ी ना कि कौवे की तरह बोलना सीख जाएगी, हमारी तरह बोलना सीख जाएगी, बंदर की तरह बोलना सीख जाएगी। ये कला भगवान ने ना हम इंसानों में ही दी है कि हम हिंदी भी बोल सकते हैं, हम दूसरे की देखेंगे उसकी सीख के उसकी तरह की लैंग्वेज भी बोल सकते हैं ना। तो ये सबकी एक अलग तरह की आवाज होती है ना। लेकिन जो हमारी इंसानों में क्या होती है वो भाषा होती है। अब जो होती है भाषा होती है वो बहुत विविध, भाषाओं में ना विविधता होती है। हम ना अनगिनत वाक्य बना सकते हैं, अपनी भाषा का खुद से सृजन कर सकते हैं। हम शब्द जो हैं उनको जोड़ के बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं, जो मतलब पहले किसी ने ना बनाए हो। हम अपनी मर्जी से ना कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं ना, कल्पनाएं बना के, है ना। ये सब करके हम अपनी मर्जी से बोल सकते हैं, अपनी मर्जी से वाक्य बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो फिक्स है, किसी ने कह दिया यही करना है और वही हम बोलेंगे, उसके अलावा हम कुछ नहीं सीख पाते, ऐसा नहीं है। बोलने की योग्यता, मानव समुदाय में बोली जाने वाली सभी भाषाओं के अपने अपने नियम होते हैं, और जैसे जैसे हम वहाँ पे रहते हैं, उन भाषाओं को सीखते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, तो वो हम धीरे धीरे अपने आप सीख जाते हैं। बोलने की योग्यता के अंतर्गत 3 मूल प्रक्रियाएं होती है, जैसे कि पहला आवाज उत्पन्न करने की योग्यता, सुनने की योग्यता, और कथन जो है ना, जो कह रहा है कोई, उसका अर्थ समझने की योग्यता। ठीक है, तो बोलने की योग्यता के अंतर्गत कितनी प्रक्रियाएं होती है? 3। ये भी एक छोटा क्वेश्चन बन सकता है। वो 3 है: आवाज उत्पन्न करने की योग्यता, आवाज को सुनने की योग्यता, और कथन है ना उनको स्पष्ट करने की योग्यता। मुंह और नासिका के जो हिस्से होते हैं, स्वर तंत्र, सांस की नली, हवा का नियंत्रण करके आवाज उत्पन्न करते हैं, ये सारी चीजें। हमारे कानों की संरचना आवाज को सुनने के लिए विशेष रूप से संवेदनशील होती है। भाषा के अर्जन के लिए मस्तिष्क भी विकसित होना जरूरी है। हमारे मस्तिष्क में वाक शक्ति संबंधित 2 क्षेत्र होते हैं, एक क्या है वाणी की उत्पत्ति के लिए, दूसरा उसकी बोध के लिए। तो क्या एक वाणी की उत्पत्ति की हमें क्या बोलना है वो भी मस्तिष्क से आता है, और दूसरा जो कोई कुछ बोल रहा है ना उसको समझने का, वो भी हमें मस्तिष्क की ताकत देता है। अनुसंधानों से हमें पता चला है कि जो नवजात शिशु है ना, वे भी और आवाज़ों की तुलना में, जैसे किसी चीज़ की आवाज़, पक्षी पशुओं की आवाज़, उसकी तुलना में जो मानवीय वाणी व भाषा है उसके प्रति अधिक अनुक्रिया दिखाते हैं। इसलिए हम मान सकते हैं कि जो बच्चा होता है जन्म के समय से ही
भाषा के प्रति संवेदनशील होता है। और वे जो बच्चे होते हैं वो अपने जीवन के प्रारंभिक जो 3 या 4 वर्ष है ना, उसी में अपनी मूलभूत जो मातृभाषा है ना, जहाँ पे वो रह रहे हैं वहाँ पे बोली जाने वाली वो भाषा होती है, उसे वे सीख जाते हैं। नेक्स्ट है भाषा के कार्य। भाषा के कार्य क्या है? भाषा है ना, भाषा का प्रयोग हम संप्रेषण के लिए करते हैं। संप्रेषण का मतलब है अपनी बात एक से दूसरे तक पहुंचाना, ठीक है। हम अपनी बात को किसी दूसरे तक पहुंचाएंगे तो हम संप्रेषण कर रहे होते हैं। तो भाषा का प्रयोग इसके लिए होता है। भाषा के माध्यम से हम अपने विचारों, आवश्यकताओं, भावनाओं व संकल्पनाओं को अभिव्यक्त करते हैं। और जो भाषा है उसी का इस्तेमाल करके हम अपने जो वर्तमान है वो, और जो बीत चुका है उस वो अनुभव होते हैं उनको भी हम वर्णन कर सकते हैं। भाषा के द्वारा इन सब का काम होता है ना। शरीर, जो शारीरिक अंग की क्रियाएं, चेहरे के भाव भी दर्शाते हैं कि कोई क्या सोच रहा है, क्या महसूस कर रहा है। परंतु जो संप्रेषण का सबसे प्रभावशाली तरीका भाषा होती है। भाषा के माध्यम से संप्रेषण तीव्र गति से होता है। भाषा हमें संप्रेषण के योग्य बनाकर अन्य लोगों के साथ अंतःक्रिया करने और संबंध बनाने में मदद करती है, अर्थात समाज में परस्पर संबंध बनाने में हमारी सहायता करती है। विचार शक्ति को विकसित करने के लिए भी जो भाषा की भूमिका है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। जो भाषा होती है, विचारों हमारे जो विचार होते हैं ना, उनको संगठित करने में सहायता करती है, क्योंकि यह भाव, वस्तु, विचारों को शब्दबद्ध करती है और उनको एक विशिष्ट नाम देती है। जैसे कि बच्चे होते हैं, बच्चे रेत का घर बनाते हुए कहेंगे कि अब मैं दीवार बनाऊंगी, फिर अरे दीवार टूट गई, अब मेरे घर होगा, मेरे घर के ऊपर मैं ना झंडा लगाऊंगी। ये सब चीज़ें बच्चा बोलता रहता है। तो क्या इससे बच्चे के भाषाई विकास में भी बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि बच्चा क्या खुद ही खेलता खेलता सीख रहा है खुद से ही। तो उससे क्या वह अपनी क्रियाओं को भी निर्देशित कर पा रही। जैसे अब वो कहेगी कि मैं दीवार बनाऊंगी, तो उसके बाद वो दीवार बनाने लग जाती, तो वो अपनी क्रियाओं का भी वर्णन कर रही होती है ये बोल के इस प्रकार। अब इससे स्मरण शक्ति का प्रत्यक्षीकरण भी भाषा से प्रभावित होता है, क्योंकि जैसे अगर हमने कोई चीज़ पहले देखी हो बच्चे ने, और फिर वो बच्चा बता रहा है कि मैंने तो ना वहाँ पे जब मैं गया था ना चिड़ियाघर देखा था, मैंने वहाँ पे ना मैंने बंदर देखा था। तो इस टाइप से हमें पता चलता है कि बच्चे की ना भाषा के द्वारा बच्चे की जो स्मरण शक्ति है उसमें भी बढ़ोतरी होती है। अगर किसी चीज़ का नाम हमें मालूम हो तो उस वस्तु का ध्यान हम ना वो वस्तु हमारा ध्यान ना ज़्यादा खींचती है अपनी तरफ, अर्थात उसका प्रत्यक्षीकरण या स्मरण करने की संकल्पना अधिक होती है। चूंकि भाषा वस्तु को नाम प्रदान करती है, अतः भाषा संकल्पना निर्माण में भी सहायता करती है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि विचार शक्ति, प्रत्यक्षीकरण, स्मरण शक्ति केवल भाषा पर ही निर्भर है। भाषा जो है वो विचार करने में मदद तो करती है, पर विचार करना भाषा के बिना भी संभव है। जैसे किसी को बोलना नहीं हो पर वो सोच तो सकता ही है ना, तो जो विचार है वो बिना भाषा के भी संभव है। अब जैसे एक 9 महीने की बालिका है, वो अपनी इच्छा अनुसार उद्देश्यपूर्ण व्यवहार कर रही है, तो इससे पता चलता है कि वह सोच सकती है, लेकिन उस टाइम वो बोल थोड़ी रही है, लेकिन वो सोच सकती है तभी तो वो कुछ कार्य कर रही है अपनी इच्छा से। ऐसा नहीं है कि केवल भाषा ही विचार शक्ति को प्रभावित करती है, विचार शक्ति का विकास है वो भी भाषा को प्रभावित करता है। जैसे जैसे बालिका की विचार शक्ति परिपक्व होती है, उसकी भाषा भी विकसित होती जाती है। अब भाषा का विकास कैसे होता है? भाषा सीखने के लिए यह जरूरी है कि बालिका लोगों को बोलते हुए सुने और भिन्न भिन्न ध्वनि व शब्दों में भेद कर सके। यह भी जरूरी है कि वह ध्वनियां उत्पन्न करने में समर्थ और धीरे धीरे अर्थपूर्ण आवाज उत्पन्न कर भाषा को सीखे। भाषा अर्जन की अवस्थाएं निम्नलिखित देखिए। अब भाषा सीखने के लिए अब ऐसा थोड़ी ना कि बच्ची बोले जाएगी, बच्ची अपने आप ही बोले जाएगी, अपने आप ही सुने जाएगी और सीखे जाएगी। बच्ची जितना बोलेगी, अगर जब बच्ची बोलना शुरू करती है ना, साथ में उसे उतने ही सुनने के अवसर भी देने जरूरी हैं। उससे क्या होता है कि बच्ची की भाषा के जो सीखने की गति होती है ना, वो तेज हो जाती है। अब पहला है भाषा के विकास में वाक ध्वनियों के बीच विभेदीकरण। अब जो बच्चे होते हैं वो जन्म के टाइम से ही सारी ध्वनियों को सुन सकते हैं, तो उन्हें ये पता लग जाता है कि आवाज़ किस साइड से आ रही है। ध्वनि सुनने की और उसकी दिशा को भांप लेने की क्षमता उम्र के साथ साथ धीरे धीरे ज़्यादा हो जाती है। जन्म के बाद पहले सप्ताह में जो है ना, शिशु माँ की आवाज़ को पहचान पाते हैं अन्य लोगों की तुलना में, फिर वे माँ की आवाज़ में अधिक अभिरुचि दिखाते हैं। जन्म के 12 घंटे बाद ही शिशु अपना शरीर किसी वयस्क के बोलने की लय में हिलाने लग जाते हैं, मतलब जहाँ से आवाज़ आ रही है उस साइड वो अपनी बॉडी को हिला लेते हैं। यदि वयस्क की बोलने की गति तेज है तो बच्चे के ना शरीर की गति भी तेज होने लग जाती है, और धीरे रहेगी तो बच्चे का शरीर धीरे धीरे हिलाते हैं बच्चे अपना शरीर। इसका तात्पर्य शिशु किसी भी अन्य ध्वनि की अपेक्षा मानव भाषा की तरफ अधिक अनुक्रिया दिखाते हैं। शिशुओं में ध्वनि विभेदीकरण की विलक्षण क्षमता होती है। आप जानते हैं कि 3 महीने के शिशु यह समझते हैं कि जो वक्ता का होठ हिल रहा है तो वो कुछ बोल रहा है, आवाज़ आ रही है ना, तो जिसका होठ हिल रहा है ना उधर से ही आवाज़ आ रही है, और वो ये भी पहचान जाते हैं कि इस चेहरे की ऐसी आवाज़ है, क्योंकि उनको सुन सुन के वो सीख जाते हैं।
अब जो 6 महीने का जैसे शिशु होता है वो बोल तो नहीं पाता, लेकिन जैसे हम उसे कहते हैं ना कि है ना ऐसा मत करो, ऐसा करो, ये कहाँ है, गेंद कहाँ है, तो वे उसके प्रति संवेदनशील होते हैं, और वो बच्चे समझ जाते हैं कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि जो शिशु होता है वो जन्म के समय से ही भाषा के प्रति संवेदनशील होता है, और यही उसका ना हेल्प करती है भाषा को सीखने में। जो भाषा का विकास तब होता है जब बच्चे शब्द बोलना शुरू करते हैं, जो कि लगभग पहले वर्ष के आसपास होता है। पर यह सच नहीं है, क्योंकि हमें लगता है कि बच्चे ने जब बोलना शुरू किया तो अच्छा इसका भाषाई विकास शुरू हो गया। ऐसा नहीं है, बच्चे का भाषाई विकास तब शुरू हो जाता है जब वो शब्दों के प्रति अनुक्रिया दिखाना शुरू करता है ना, जब उसे शब्द सुनना शुरू हो जाता है तब से उसकी भाषा का विकास प्रारंभ हो चुका होता है। जब पहले वर्ष में शिशु वाक ध्वनियों में विभेदीकरण करना सीखते हैं, और यह योग्यता बोलने में उनकी सहायता करती है। पहले वर्ष में शिशु वयस्कों की बातों का जवाब ध्वनियां निकाल के देते हैं, यही ध्वनियां आगे चलकर शब्दों में परिवर्तित हो जाती है। शोध कार्यों से पता चला है कि जब जो माता पिता होते हैं शिशु से बात करते हैं ना, और बच्चे बच्चे जो आवाज करते हैं उसके प्रति अनुक्रिया दिखाते हैं, तो बच्चे की भाषा का विकास होता है ना वो तेज गति से होता है, उसको बल मिलता है, प्रेरणा मिलता है। इसलिए बच्चों से को ना जब घर में जैसे बच्चा हो तो माता पिता को चाहिए कि है ना उसके साथ पहले दिन से ही ये जो अंतःक्रिया होता है ना ये करना चाहिए बच्चे के साथ। जैसे बच्चा कूजन वगैरह करे, बालालाप करे, तो उसके साथ अंतःक्रिया करनी चाहिए। इससे बच्चे की भाषा के विकास पे सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। अब इसके बाद बच्चे की बोलने की शुरुआत कैसे होती है। यद्यपि शिशु जन्मोपरांत ही भाषा को ग्रहण कर लेते हैं, अब बोल तो पाते नहीं है, लेकिन क्या वो उनका अपना हिसाब होता है कि वो रोने लग जाते हैं, रो के बताते हैं, उनकी भाषा वही होती है। सभी बच्चों की भाषा का विकास एक क्रम के अनुसार होता है, जैसे कि सभी बच्चे भाषा सीखते हुए समान अवस्था से गुजरते हैं। बच्चों में प्रत्येक अवस्था लगभग समान आयु में उभरती है, चाहे वे कोई भी लैंग्वेज क्यों ना सीखे, हिंदी, इंग्लिश, स्पेनिश, कोई भी लैंग्वेज हो, वो ना स्टेप बाय स्टेप ही सीखते हैं, और लगभग उम्र उनकी ना एक जैसी सी होती है, एक उम्र में उनका भाषा का विकास होता है। इससे पूर्व कि हम अपने भाषा के विकास की अवस्थाओं को पढ़ें, हमें संप्रेषण और अंतःक्रिया के पहलू को जानना जरूरी है कि संप्रेषण और अंतःक्रिया क्या होती है। लोगों के साथ बातचीत व अंतःक्रिया में हमें अपनी बारी की प्रतीक्षा करना जरूरी है। दो व्यक्ति के बीच किसी भी प्रकार की बातचीत में जब एक व्यक्ति बोलता है तो दूसरा सुनता है, फिर पहला चुप हो जाता है, फिर दूसरे के उत्तर की प्रतीक्षा करता है। तो इससे क्या है, व्यक्ति एक बोलता है, फिर रुकता है दूसरे का सुनने के लिए, फिर दूसरा बोलता है, फिर वो रुकता है पहले का सुनने के लिए। इस तरह के बातचीत के नियम है। अगर इन नियमों का कोई पालन नहीं करते तो फिर अंतःक्रिया में कठिनाई होती है कि सामने वाला, अगर हम सामने वाले की बात सुनेंगे ही नहीं, खुद ही बोले जाएंगे, खुद ही बोले जाएंगे, तो सामने वाला क्या रुचि दिखाएगा हमें। ऐसे ही जो होता है, जो व्यक्ति बातचीत के नियम का पालन नहीं करते उनके साथ अंतःक्रिया में कठिनाई होती है। बारी की प्रतीक्षा करने की शुरुआत के बच्चों में हम देख सकते हैं, जैसे कि बच्चे स्तनपान करते हैं तो कुछ शिशु कुछ समय तक स्तनपान करते हैं, फिर थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं, वेट करते हैं, फिर थोड़ी देर के बाद फिर पीते हैं। यह क्रम इसी प्रकार जारी रहता है। इस दौरान बालिका जब स्तनपान करना बंद कर देती है तो माँ उसे थोड़ा हिलाती है, क्योंकि वो सोचती है कि बालिका क्या कर रही है, और उसे हिलाएगी तो सोचती है कि अच्छा ये दूध नहीं पी रही, थोड़ी देर में पीने लग जाएगी, तो इसे हिला के देखती हूँ। वो हिलाते फिर बच्ची दूध पीने लग जाती है। तो इससे क्या है, हमें पता चलता है कि बालिका रुक रही है, किसी काम को करते हुए रुक के फिर दोबारा कर रही है, मतलब बारी धीरे 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 करके ना बारी का इंतजार करना सीख लेती है। इस प्रकार माँ और बालिका एक वार्तालाप का हिस्सा होता है, जैसे कि माँ स्तनपान कराती है, रुकेगी, हिलना डुलना रहेगा बच्चे का, बच्चा फिर रुकेगा, फिर माँ हिलाएगी, फिर बच्चा दूध पिएगा। इस टाइप से ना बारी 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 क्रम से जो क्रिया होती है बच्ची धीरे धीरे इनमें निपुण हो जाती है और इसे सीखती जाती है। और ये प्रथम संप्रेषण है जब शिशु भविष्य में होने वाली अंतःक्रियाओं के लिए सीखना शुरू कर देते हैं। वयस्क व शिशुओं में इस प्रकार का दो तरफा संचार अन्य अंतःक्रियाओं में भी देखा जा सकता है, जैसे कि 3 महीने की बालिका का भाई उससे बात करता है तब वह चुप रहती है, उसके चेहरे को ध्यान से देखती है। जब उसका भाई चुप हो जाता है तो वह देखता है कि अब ये अनुक्रिया करेगी, तो बच्ची अपने हाथ पैर हिलाने शुरू कर देती है खुशी के मारे, और ऊ करके जैसे होता है ना खुशी से ध्वनियां उत्पन्न करती है। फिर वो रुक जाते हैं, फिर उसका भाई को देखती है कि ये बोलेगा, फिर वो बोलता है, ऐसे करके वो खेलते हैं। इससे पता चलता है कि शिशु को बारी की प्रतीक्षा करने की जो क्षमता होती है ना जन्म से ही उसके अंदर होती है। अब भाषा की अवस्थाएं क्या कौन कौन सी हैं। सबसे पहले भाषा की अवस्था रोना। सबसे पहले शिशु रोने के माध्यम से दूसरों से संपर्क स्थापित करते हैं। जन्म से लेकर जो 1 महीने तक शिशु यही ध्वनि उत्पन्न करते हैं, और इसी प्रकार वे अपने कष्ट, असुविधा, इन सब के बारे में पालनकर्ता को बताते हैं। अधिकांश माताएं समझती है कि शिशु को रोने का कारण है वह भूखा है, इसलिए वह रो रहा है। अनमनी मतलब उसका मन उदास है या फिर गीली है ना। इन सब से उनको लगता है कि बच्ची इसलिए रो रही है, लेकिन क्या बच्ची का कोई भी चीज का बताने का तरीका बच्ची का रोने का ही होता है उस टाइम, क्योंकि उन्हें उनकी भाषा ना रोने तक ही सीमित होती है। दूसरा है कूजन। लगभग 1 महीने की उम्र के बाद शिशु के रोने के अलावा बच्चे ना कूजन भी बच्चों के भाषा में आ जाता है। यह अवस्था चौथे 5वें महीने तक चलती है। अब इस कूजन किसे कहते हैं, एक ध्वनि लगातार जैसे ऊ ऐसे करके बच्चे बोलते रहते हैं ना,
तो ये कूजन बच्चे करते हैं। बच्चे कूजन तब करते हैं जब बच्चे का पेट भरा हुआ हो और आराम से लेटे हुए हो, तो लेटे लेटे बच्चे कूजन करते रहते हैं और उनको ना मजा आ रहा होता है। और अगर वो कूजन कर रहे हो और साथ में अगर पालन करता हो और उसके उसके कूजन के प्रति अनुक्रिया दिखाए ना, तो बच्चे को और ज्यादा अच्छा लगता है कि बच्चा पूजन कर रहा है, फिर वो चुप हो जाएगा, फिर देखेगा कि अच्छा माँ भी मेरे साथ ऐसे ही आवाज निकाल रही है, फिर और जोर से आवाज निकालेगा। इस तरह ना बच्ची खुश होती है और उसके ना भाषा का विकास है, वो सुन रहा है। और फिर वो कोशिश करेगा कि माँ किस तरह बोल रही है, मैं भी इस तरह बोलूँ। इस टाइप से क्या बच्चे का विकास होता है। जैसे जैसे शिशु बड़े होते हैं वे अधिक समय तक जाग पाते हैं, ध्वनियाँ उत्पन्न और अधिक ध्वनियाँ उत्पन्न करने का अभ्यास करते हैं, नई नई ध्वनियाँ उत्पन्न करके खुश होते हैं, दोहराते हैं, कभी ऊंचा बोलते हैं, कभी धीरे से बोलते हैं। इनको ना बच्चे नए नए प्रयोग करते रहते हैं अपनी आवाज़ के साथ। अब इससे क्या है, बच्चे ध्वनि सुधारने का मौका भी मिलता है। जैसे पहले बच्चे बोलते ए जो होता है ना, उसके बाद ऐसे 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 बच्चे धीरे 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 बच्चे की जो आवाज़ होती है, बच्चे की ध्वनियाँ होती हैं, उनमें सुधार आता जाता है और बच्चे खुद से ही सुधार करते हैं। और साथ में इसके लिए उन्हें पालनकर्ता का सुनना भी जरूरी होता है। उसके बाद बालालाप शुरू हो जाता है। कूजन के बाद जो 6 से 10 महीने का शिशु होता है ना, वह बालालाप करता है। वे स्वर व व्यंजन के मिश्रण जैसे मैं, जैसे माँ, दा की, ये सब धीरे धीरे छोटे छोटे शब्द बोलते हैं, उनको बालालाप बोलते हैं। जैसे कि बोलते हैं ना मम मम्मा, ऐसे पापा पापा, दा की, इस तरह की आवाज होती है, ये सब बालालाप कहा जाता है। कूजन की अवस्था के समान इस अवस्था में शिशु नई नई ध्वनियां जो होती है ना, अधिक नई ध्वनियां उत्पन्न करते हैं और उनके साथ प्रयोग करते हैं। बालालाप की अवस्था में शिशु जो ध्वनियां निकालते हैं वे वयस्कों के शब्दों की जैसे ही लगती हैं, लेकिन क्या शब्द नहीं होते, कि वो अलग अलग रहते हैं। जैसे हम बोल देते हैं मामा, बच्चा मामा नहीं बोल पाएगा, बच्चा बोलेगा माँ माँ। इस तरह से अलग अलग शब्द रहते हैं, वो उसके अक्षर रहते हैं, उसके शब्द नहीं बन पाता है। जैसे शब्दों का बालालाप करते हैं तो माता पिता खुश होते हैं कि शिशु का तात्पर्य मामा से, मामा बोल रहा है इसका मतलब माता, बाबा बोल रहा है तो पिता है, परंतु वास्तव में शब्द नहीं होते। बच्चा बस ऐसे प्रयोग कर रहा होता है। ये ध्वनियाँ कई अलग अलग संदर्भ, कभी कभी माता पिता की अनुपस्थिति में भी बच्चे ये बालालाप कर रहे होते हैं। शिशु का कोई उच्चारण तभी समझ पाएगा जब किसी एक शब्द का प्रयोग सदैव एक वस्तु के लिए करे। 9-10 महीने के शिशु बालालाप शब्द वाले शब्दों को तोड़कर वाक्य की रचना करते हैं। जैसे कि ये वाक्य होते हैं, ये वयस्कों की भाषा में शब्द तो नहीं होते, पर हाँ उनसे क्या है कि ऐसा लो, ये भाषा है, उसी तरह से बच्चा बोल रहा है। कई बार वाक्य के अंत में शिशुओं का स्वर ऐसे ऊंचा हो जाता है जैसे कि वे प्रश्न पूछकर हमसे ना प्रश्न पूछ रहे हो और अब चाह रहे हो कि अब इसका उत्तर दें हम। बालालाप में संवेदात्मक भाव भी होते हैं, जिससे शिशु का डर, गुस्सा और जो खुशी, आश्चर्य, ये सब भी प्रकट होता है। जैसे कि कई बार हम बालिका बालालाप करती है तो हमें उसके चेहरे से ना पता लगता है कि कुछ तो कहना चाह रही है वो। अब इससे हमें पता चलता है कि बच्चा जो होता है वो शब्द बोलने से पहले लय सीखता है, उच्चारण की, बोलने की लय सीख जाता है बालालाप करते हुए। वाक्य के अंत में उच्चारण में चढ़ाव का मतलब प्रश्न से होता है। इसमें इस समय अधिकांश शिशु संकेतों, इशारों के माध्यम से वस्तुओं की ओर वयस्कों का ध्यान आकर्षित करते हैं। जब शिशु बालालाप के साथ इशारों का प्रयोग करते हैं तो इससे हमें समझने में मदद मिलती है कि शिशु क्या कहना चाह रहे हैं। बालालाप के साथ साथ शिशु अभी भी अपनी आवश्यकताएं बताने के लिए रोने का प्रयोग करते हैं। अब नेक्स्ट है प्रारंभिक शब्द। बच्ची अपना पहला शब्द कब बोलती है? जब बच्चा ना 10 से 12 महीनों का हो जाता है, यानी कि जब उसका जन्मदिन आने वाला होता है, पहले जन्मदिन के आसपास अपना पहला शब्द बोलना शुरू कर देते हैं। संभव है यह शब्द हमारी भाषा से बिल्कुल मेल ना खाता हो, मतलब कि ऐसा नहीं है कि बच्चे ने बोलना शुरू किया तो एकदम से सही शब्द, सही वाक्य बोलना शुरू कर देगा, है ना। जैसे कि अब बच्चे ने पानी बोलना शुरू कर दिया तो जरूरी नहीं है बच्चा ऐसे कहेगा कि पानी। बच्चा ऐसे कहेगा कि मम्मम मम्मम। इस तरह से बच्चा अपनी अपने जो सहूलियत के हिसाब से शब्द बोलता है। अब इसे लेकिन हम इसे शब्द कहेंगे क्योंकि बच्चे के लिए वो शब्द ही है। जो बच्चा होता है इसके प्रयोग के लिए एक वस्तु, क्रिया या गुण को संबोधित करने के लिए एक वो ही पर्टिकुलर चीज बोलते हैं। जैसे अगर उन्हें दूध दिया जाए या पानी दिया जाए, कोई भी लिक्विड दिया जाए, तो उसे वो मम 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 जैसे बोलेंगे ना, तो वो मम्मी बोलेंगे उसे। पहले शिशु शब्द सीखते हैं, वो शब्द सीखते हैं जो कि परिचित वस्तु, लोगों व और आसपास के जो लोग हैं ना उनके साथ बातचीत करने के लिए उन शब्द का जैसे प्रयोग करते हैं। जो छोटे छोटे शब्द होते हैं ना वो सीखते हैं बच्चे। फिर उन शब्द को बोलने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। जैसे कि हम बच्चा बालालाप करता है तो हम उसके साथ ना बोलते हैं कि वो मम्मा मामा माँ करके बोलता है, हम उसके साथ बोलते हैं, तो बच्चा भी वो शब्द बोलने के लिए फिर मामा, इस तरह से बच्चा शब्द बोलने के लिए प्रेरित होता है, शब्द बोलना सीख जाता है। जैसे मामा, टाटा, नीनी, दुद्दू, इस टाइप के शब्द। शिशु का यह एक ही शब्द पूरा उसके वाक्य का काम करता है। जैसे अगर बच्चे को नींद आई है तो अगर हम लोग तो क्या कहेंगे, नींद आई है। थोड़ा बड़ा बच्चा वो कहेगा मुझे नींद आई है या मुझे सोना है ना। लेकिन अब ये छोटा बच्चा है, इसे बोलना नहीं आता, बस इसने अभी बोलना सीखा है, तो वो आके हमारे पास कहेगा नीनी।
तो हम समझ जाएंगे कि उसके कहने का क्या मतलब है, हम उसका पूरा वाक्य हम समझ जाते हैं कि ये बोलना है, तो एक शब्द पूरे वाक्य के लिए इस्तेमाल करते हैं बच्चे। अब जैसे कि जो बालिका है वो बोतल कहे और बोतल की तरफ इशारा करे, या बोतल हाथ दिखाए बोतल की तरह, तो हम समझ जाएंगे कि उसको बोतल चाहिए, दूध चाहिए, भूख लगी है उसको, इस टाइप से। या बालिका माँ की साड़ी की ओर इशारा करके कहे माँ, तो स्पष्ट हो जाता है कि वह कहना चाह रहा है कि ये मम्मी की साड़ी है। इन बातों से स्पष्ट होता है कि बच्चे का जो एक शब्द होता है ना, वो पूरे वाक्य का काम करता है इस उम्र में। भाषा विकास पर चर्चा करते हुए एक बात को ध्यान में रखा जाता है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, यह है भाषा अर्जन करने की अवस्थाएं सामान्य होती हैं। जैसे कि सभी बच्चे इन्हीं क्रम के अनुसार सीखते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा पहले पहला शब्द बोलना सीखेगा उसके बाद बालालाप करेगा, ऐसा नहीं है। बच्चे कूजन करते हैं, बालालाप करते हैं, फिर पहला शब्द बोलते हैं, फिर उसके बाद वो बोलना सीखते हैं, अपने वाक्य बनाना। तो इस तरह से बच्चे धीरे धीरे क्रम के अनुसार ही भाषा का विकास होता है। भाषा विकास के विभिन्न चरणों को वर्गीकृत करने वाली आयु की अवधियां, उनमें लचीलापन रहता है, क्योंकि हर बच्चे के ना, सबके विकास में या किसी और चीज, हर चीज में व्यक्तिगत भिन्नता होती है। तो इसमें थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है कि कोई बच्चा अपने जन्मदिन, पहला जन्मदिन आने वाला हो तब तक बोल ना सीखे, कोई उससे पहले ही एक दो वाक्य वो जो शब्द होते हैं बोलने लग जाए, कोई उसकी थोड़ा सा एक दो महीने के बाद में, तो वो थोड़ा बहुत चलता है। अब जैसे बालिका जब बालालाप शुरू करती है तो वह कूजन बंद कर देती है। विभिन्न चरण एक दूसरे के साथ साथ चलते हैं, अर्थात जिस उम्र में शिशु बालालाप करते हैं उसी में वे कूजन भी जारी रखते हैं। इसी प्रकार जब वे पहला शब्द बोलते हैं तो कुछ अवधि तक बालालाप भी जारी रखते हैं। ऐसा नहीं है कि बच्चे ने कूजन शुरू कर दिया, सॉरी बालालाप शुरू कर दिया तो वो कूजन नहीं करेगा, या फिर उसने प्रारंभिक शब्द बोलना शुरू कर दिया तो वो बालालाप नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होता। उसके साथ साथ वो पीछे की घटनाएं बराबर चलती रहती है, और धीरे धीरे करके वो पीछे छूट जाती है, और जो नई चीजें वो सीख रहा है भाषा में, उनका और अच्छे से विकास होता जाता है। ऐसे ही वो बच्चा आगे बढ़ता जाता है अपने हर तरह के विकास में। और यहाँ पे भाषा विकास से तात्पर्य है अलग अलग चरणों को व्यक्त करने वाली आयु अवधियां वस्तुतः औसत आयु कहलाती हैं। और जो बच्चे के विकास की गति होती है उसमें व्यक्तिगत भिन्नताएं होती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि बालिका अपना पहला शब्द जो होता है वो पहले जन्मदिन के आसपास बोलना शुरू करती है। अब कोई 10 महीने में, कोई 11 महीने में, कोई 14 महीने में, पर उसके आसपास रहता है, एक दो महीने पीछे, एक दो महीने पहले, आगे या बीच में, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि सबकी अपनी अलग अलग व्यक्तिगत भिन्नता होती है भाषा सीखने की। लेकिन माना जाता है कि जो एक निर्णायक अवधि जो होती है ना, वो वाली, जो या फिर विकास के मानदंड के अनुसार वो आयु अपने प्रथम जन्मदिन के, बच्चे के प्रथम जन्मदिन के आसपास होती है पहले शब्द बोलने की। अब यहाँ पे कुछ प्रश्न है। पहला है भाषा शब्द को परिभाषित कीजिए और भाषा का क्या उपयोग है। अब भाषा जो है, भाषा के अंदर क्या करते हैं कि भाषा एक ऐसा व्यवस्था है जिसमें क्या बच्चे प्रतीक के रूप में वस्तुओं, संबंधों, क्रियाओं या फिर जो अपनी भावनाएं है ना, उनको व्यक्त करते हैं। प्रतीक के रूप में जो प्रतीक है ना, वो भाषा कहलाती है। यह इसका क्या उपयोग है, तो ये क्या है, अन्य लोगों से, हमारे आसपास के जो लोग हैं उससे बच्चे का संपर्क स्थापित करने में मदद करते हैं, बच्चे का या हमारा संपर्क स्थापित करने में मदद करती है। यह विचार शक्ति के विकास, स्मरण शक्ति, प्रत्यक्षीकरण जो है उसमें सहायता करती है। दूसरा, यह कैसे प्रमाणित होता है कि शिशुओं में भाषा के प्रति जन्मजात संवेदना होती है और वे भाषा की ध्वनियों में अंतर कर सकते हैं। अब जैसे कि हमने देखा है कि जो बच्चे होते हैं, बच्चों में अनुसंधान से पता चला है कि जो आसपास की जो आवाज़ें हैं और उनकी तुलना में जो बच्चे क्या करते हैं, जो मानव की आवाज़ है ना, जो उसने अपने माँ की आसपास की घर में जो सुनी होंगी, तो सबसे ज़्यादा वो मानव की, जो हमारी इंसानों की आवाज़ है ना, उसके प्रति वो संवेदनशील होते हैं बच्चे। वे उसी आवाज पर, मानव की आवाज पर ज्यादा अनुक्रिया दिखाते हैं। भाषा संबंधी ध्वनियां सुनना उनको ना बहुत पसंद होता है। और जो लगभग 3 माह के शिशु हैं वो ये जान पाते हैं कि अगर ये होठ हिल रहा है और आवाज ये सुन रहे हैं, वो उसमें संबंध है, यानी कि जो जिसके होठ हिल रहे हैं वो शब्द बोल रहा है। और चेहरे के हाव भाव देख के वो बता सकते हैं कि अच्छा ये आवाज सुनते हैं तो ये आवाज इस चेहरे की है। बच्चे ये भी जान जाते हैं कि विशेष चेहरे की अलग आवाज होती है। इससे पता चलता है कि बच्चों में भाषा के प्रति संवेदना है। अभी नेक्स्ट, कूजन और बालालाप, इन दोनों शब्दों की व्याख्या कीजिए। अब कूजन क्या है? कूजन ऐसे होता है जो बच्चे क्या है, 1 महीने के बाद बच्चे अपनी ऐसे रहता है कि वो थोड़ा रोना कम कर देते हैं, और उसके बाद बच्चे जब उनका पेट भरा हुआ रहता है या वो खुश रहते हैं तो लेटे लेटे कुछ ध्वनि निकालते हैं, विशेष प्रकार की ध्वनि, जैसे कि जिसमें ज़्यादातर क्या करते हैं, ऊ करके और खुश हुए रहते हैं। कई बार हम देखते हैं मुंह में हाथ ले लेते हैं, फिर ऊ करते रहते हैं, इस तरह से वो कूजन करते रहते हैं और वो बहुत खुश होते हैं। इस टाइम वो ना तो भूखे रहते हैं और ना ही परेशान रहते हैं, इसका मतलब वो खुश हैं। और जब वो कूजन करते हैं तो अगर माता पिता भी वो कूजन करे और माता पिता भी उसकी प्रति अनुक्रिया दिखाए ना, तो बच्चा और खुश होकर कूजन करता है, तो ये कूजन होता है। और बालालाप होता है जब बच्चा
एक दो शब्द जैसे बा 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 मम्मा 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 इस टाइप के शब्द का उच्चारण करता रहता है ना, तो वो बालालाप है। ये भी बच्चे की भाषा के विकास के लिए जरूरी है। तो जब बालालाप करे या कूजन करे बच्चा, तो माता पिता को अनुक्रिया दिखानी चाहिए, और उनको ना उनके साथ माता पिता को भी ऐसे बालालाप करे, ताकि क्या बच्चे को और बच्चा फिर उसे देख के करेगा, फिर माता पिता करेंगे, फिर बच्चा करेगा, तो इससे बच्चे की भाषा के विकास में सहायता मिलती है बच्चे को। अब सही और गलत बताना है। प्रारंभिक महीने से ही शिशुओं से बात करना आवश्यक है, क्योंकि इससे वे भाषा की ध्वनियों में भेद कर सकते हैं, जो कि उनके भाषा के विकास में सहायक होता है। तो ये सही है। भाषा विचार शक्ति में सहायक होती है, परंतु विचार शक्ति तब भी होती है जब बालिका बोल नहीं सकती। ये भी सही है, क्योंकि बच्ची जब बोलना नहीं सीखती ना, तब भी बच्ची सोच लेती है। मानव की भाषा में विविधता नहीं होती, ये गलत है, क्योंकि जो मानव की भाषा है वो अलग अलग होती है। बारी की प्रतीक्षा करना सामाजिक अंतःक्रिया के लिए अनिवार्य, और शिशुओं में यह क्षमता जीवन के आरंभ से ही दृष्टिगत होती है। तो ये ये हम ये सही है, क्योंकि क्या बच्चों को देखा है ना हमने, दूध पीते वक्त थोड़ी देर रुकते हैं, या फिर हम कुछ बोलेंगे, जैसे वो बालालाप कर रहा है वो बोलेगा, फिर हम बोलेंगे तो बच्चा इंतजार कर रहा है कि हम बोलेंगे उसके बाद ही मैं बोलूंगा। इस टाइप से हमें पता चलता है कि ये जीवन के आरंभ से ही है। नेक्स्ट, शिशुओं में बारी की प्रतीक्षा करने की क्षमता जन्म के दूसरे वर्ष के बाद विकसित होती है। तो ये गलत है, क्योंकि हमने अभी अभी ऊपर पढ़ा ना कि वो जन्म के टाइम से ही विद्यमान रहती है। बालालाप संप्रेषण का प्रारंभिक रूप है, तो ये सही है। कूजन और बालालाप के दौरान शिशु ध्वनियों की लय और स्वर को बदलकर उनके साथ प्रयोग करते हैं और नई ध्वनियां उत्पन्न करते हैं, ये भी सही है। शिशु द्वारा उच्चारित कोई स्वर तभी शब्द समझा जा सकता है जब वह उस स्वर का प्रयोग सदैव किसी एक विशेष वस्तु, कार्यकलाप या विशेषता के लिए करे। जैसे उन्हें पानी पीना हो, दूध पीना हो, सबके लिए क्या करेंगे, दुद्धू, है ना, या मम, एक टाइप का, तो वो उसे हम शब्द कह सकते हैं। शिशुओं, तो ये सही है। नेक्स्ट है, शिशुओं द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले संकेतों और बालालाप की लय से उनका अर्थ समझने में सहायता मिलती है, ये भी सही है। जो शब्द शिशु सबसे पहले सीखते हैं वे रोजमर्रा की वस्तु, घटनाओं, लोगों के कार्यकलाप से संबद्ध होते हैं, ये भी इसमें भी हम सही लिख देंगे। बालिका द्वारा उच्चारित मात्र एक शब्द पूरे वाक्य का काम करता है, तो ये भी सही है। जैसे कि बच्चे को नींद आ रही है, तो बच्चा आके उसे बोलना तो आता नहीं है, तो बच्चा ये थोड़ी कहेगा कि मुझे सोना है, बच्चा ये कहेगा नींद नी, तो भी हम समझ जाएंगे कि इसका मतलब है बच्चा ये कहना चाह रहा है कि मुझे नींद आई है या मुझे सुला दो। ठीक है, तो इसमें सही आ जाएगा। जन्म उपरांत पहले वर्ष में भाषा अर्जन करने की अवस्थाओं की पूरी सूची बनाइए और बताइए कि किस उम्र में शुरुआत होती है इन प्रत्येक की। तो जो भाषा होती है जन्म के बाद पहले वर्ष में, तो वो ना 4 अवस्थाओं से होके गुजरती है। जैसे रोना, फिर कूजन होता है, बालालाप होता है, फिर प्रारंभिक शब्द बोलता है। अब जो रोना होता है वो बच्चे में जन्म के समय से ही विद्यमान रहता है। फिर जब बच्चा 1 महीने का हो जाता है ना, तब से लेके चौथे 5वें महीने तक कूजन चलता है बच्चे का, और छठे महीने के बाद लगभग 10-11 महीने तक बच्चे का बालालाप चलता है। और जब बच्चा ना 11 महीने से 14 महीने के बीच, यानी कि जब उसका पहला जन्मदिन आने वाला होता है या उसके पहले जन्मदिन के आसपास, बच्चा अपना प्रारंभिक शब्द बोलना शुरू कर देता है। तो इस तरह से बच्चे की जो भाषा होता है, भाषा अर्जन की शुरुआत होती है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, भाषा के विकास को प्रभावित करने वाले कारक। अब जो भाषा है उसके ऊपर विभिन्न तरह के जैविक व परिवेशी संबंधी कारक जो होते हैं बच्चे की भाषा को प्रभावित करते हैं। तो पहला है जैविक कारक। जैविक कारकों में आनुवंशिकी व परिपक्वता सम्मिलित है, जो बच्चे के विकास होता है ना, उसकी समय सारणी को निर्धारित करते हैं। भाषा सीखने का आधार है, ध्वनियों को सुनने व उन्हें उत्पन्न कर पाने की क्षमता है। भाषा क्या है, सीखने के लिए और ध्वनि को सुनने व उत्पन्न करने की क्षमता है। निम्न तथ्य इस बात की पुष्टि करते हैं कि जैविक रूप से मानव में भाषा सीखने की प्रवृत्ति होती है। जैसा कि हमने पढ़ा था कि पहले हमारे शरीर की संरचना जो होती है वो भाषा सुनने, बोलने, समझने के लिए विशेष रूप से होती है। दूसरा, जो नवजात शिशु मानव की भाषा के प्रति अधिक अनुक्रिया दिखाते हैं, जिसे पता चलता है कि भाषा सीखने की योग्यता जो होती है वो जन्मजात होती है। तीसरा, भाषा का जो विकास होता है उसकी अवस्थाएं समान होती है। सभी बच्चे इन्हीं अवस्थाओं में लगभग एक ही आयु से होके गुजरते हैं, चाहे भाषा वो कोई भी सीख रहे हो। इस सार्वभौम अनुक्रम का तात्पर्य यह है कि अनेकों प्रयास करने पर भी आप एक वर्ष की बालिका जो होती है उसे वाक्य बोलना नहीं सिखा सकते। बोलने के लिए शिशु का जैविक रूप से परिपक्व होना जरूरी है। यह सभी तथ्य भाषा विकास के जैविक आधार को प्रमाणित करते हैं। अब इसका मतलब है कि
भाषा बोलना तभी सीख पाएगी जब वो जैविक रूप से तैयार हो, है ना। तो जैविक कारक होते हैं भाषा को प्रभावित करते हैं, क्योंकि हम कितना भी चाहें, हम सोचेंगे ना हमारा बच्चा 8 महीने का है कि अच्छा उससे ज़्यादा बोलना सिखाएंगे, चलो तो बेटा ये बोलो ये बोलो। अब बच्चा हम कितना भी उसके साथ कर लें कोशिश, बच्चा नहीं बोलना सीखेगा, क्योंकि उसके लिए वो जैविक रूप से भी तैयार है ही नहीं। जब वो 1 साल का हो जाएगा उसके आसपास वो अपने आप सीखने लग जाएगा, तो हमें इतना प्रयास भी नहीं करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले हम बच्चे में ये योग्यता नहीं ला सकते हैं। दूसरा है पारिवेशिक कारक। जो बच्ची होती है वो बोल पाने की क्षमता रखती है, और बोल पाना उस हमारी प्रवृत्ति भी होती है। फिर भी जैसे जो बोल पाना हमारी प्रवृत्ति है, लेकिन बोल पाना हम तब सीखते हैं जब हम सुनना सीखते हैं, है ना। सुनना सीखेंगे, सुनने से ही हमें शब्दों का ज्ञान होता है। फिर भी कोई बालिका बिना भाषा सुने और बिना अभ्यास के, बोलने के अभ्यास के, भाषा का ज्ञान नहीं सीख सकती। जैसे कि हर बालिका अपने समूह या जिस भाषा से संबंधित है वही भाषा सीखती है। जिस प्रकार वह बोलती है, जिन शब्दों का प्रयोग करती है, वो ना उसके आसपास के भाषा से, वातावरण से प्रभावित रहते हैं। जैसे हम किसी हरियाणी लैंग्वेज है समझो, तो हम बोलेंगे तो हमारा लहजा उसी में थोड़ा बहुत आ जाता है ना। या हम राजस्थानी है तो, या फिर जैसे हम अपनी कोई भी हिंदी या इंग्लिश बोलेंगे तो वो लहजा अपने आप बच्चे में आ जाता है, क्योंकि वो जन्म से ही वही भाषाएं सुन रहा समझ रहा होता है। जिन बच्चों की श्रवण शक्ति क्षीण होती है वे अन्य बच्चों की भांति 6 से 10 महीनों के बीच तो बालालाप करने लगते हैं, है ना। और धीरे धीरे वो बालालाप कम हो जाता है, क्योंकि बच्चा बालालाप करेगा, लेकिन जो हम बालालाप के प्रत्युत्तर में जो अनुक्रिया दिखाएंगे ना पालन करता, वो उसे सुन नहीं पाएगा, तो फिर वो बालालाप करना भी उसका बंद हो जाएगा। तो अगर ये स्थिति हो और इस पे ना अगर टाइम से पेरेंट्स ध्यान दे पालन करता, तो सुधारा जा सकता है, और इसका ना बच्चे के विकास को नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम ना टाइम से अगर स्थिति को देख लेंगे ना, भांप लेंगे, तो बच्चे का इलाज शुरू करवा सकते हैं, ताकि थोड़ा लेट ही सही लेकिन उसका भाषा का विकास सही से हो। जब माता पिता बालिका की भाषा के प्रति संवेदनशील होते हैं, तो वे उसके उच्चारण, जो वो बोलती है, बालालाप करती है, तो वो उसका जवाब देते हैं, जो कि बच्चे के भाषाई विकास को प्रोत्साहन करता है। समृद्ध भाषाई परिवेश में भाषा विकास अपेक्षाकृत बेहतर होता है। अनाथ आश्रय व संस्थानों में जो रहने वाले बच्चे होते हैं ना, उनकी भाषा का विकास जो नॉर्मल बच्चों की तुलना में थोड़ा कम होता है। अभिभावकों के साथ अनुकूल भावात्मक संबंध बच्चों को सुरक्षा का एहसास दिलाते हैं और भाषा सीखने के लिए जरूरी होते हैं। बच्ची होती है, उसे बोल पाने के लिए जैविक रूप से तैयार होना चाहिए। भाषा सुनने और बोलने के भी अवसर मिलने चाहिए। बच्चों के जो भाषा का विकास है उसमें पालनकर्ता की भी भूमिका होती है, और जो बच्चे होते हैं उसमें वयस्क और बड़े बच्चे जो होते हैं, बच्चे की सहायता कैसे कर सकते हैं हम इसके अंदर सीखेंगे। जो या पालन करता है या फिर जो घर के जो भी बड़े हैं ना, जो भी बच्चे के साथ रह रहे हैं, तो वो क्या क्या बच्चे की भाषा के विकास में क्या क्या योगदान कर सकते हैं, हम इसके अंदर वो पढ़ेंगे। जो पालन करता, चाहे वयस्क हो या बच्चे, वे शिशुओं से बात करते समय सरल भाषा का प्रयोग करते हैं। ये विशेषतः जब वे बच्चे छोटे कुछ ही महीनों के होते हैं ना, तब वे छोटे व सरल वाक्यों का प्रयोग करते हैं। कभी कभी अपने लहजे को नाटकीय बनाकर बात करते हैं। वे मैं और तुम जैसे शब्दों की जगह पे क्या करते हैं, शिशु का सीधा नाम लेते हैं। जैसे माँ बाबा मौसी कहकर संबोधित करते हैं कि मैं की जगह, है ना। वे जैसे ऐसे नहीं बोलेगा कि चलो आपको ना मेरे पास चलना है, कि नहीं, वो कहेंगे मम्मा के पास आना है क्या, इस तरह से बच्चे को बोलता है। इससे बच्चे को सुनने में मजा आता है। फिर पालनकर्ता बच्चे के कूजन और बालालाप का भी प्रत्युत्तर दे सकते हैं। पालनकर्ताओं की बोलचाल में इस प्रकार का बदलाव सहज रूप से हो जाता है। पालनकर्ता ये भी देखते हैं कि जो बच्चा होता है किस प्रकार की बोली इस पे अधिक अनुक्रिया दिखाता है, तो फिर पालनकर्ता क्या करते हैं, उसी तरह का बच्चे के साथ उसी तरह की वो भाषा बोलते हैं। फिर उसके बाद जब शिशु 4-5 महीने के हो जाते हैं, तो पालनकर्ता उन्हें आसपास की वस्तु व खिलौने दिखाते हैं, और ऐसा करते हुए वे उसके साथ जो उस वस्तु है ना, उसका नाम या उसके बारे में जो भी चीजें है ना, जानकारी वो बताते हैं। शिशु के जो बड़े भाई बहन होते हैं, उनके साथ जब वो प्रतिक्रिया करते हैं ना, तो वो तो और अच्छा लगता है, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको ना शिशुओं के साथ अनुक्रिया रखना और भी अच्छा लगता है। जैसे 6-7 महीने का शिशु है, वो स्वयं वस्तुओं की ओर इशारा करने लगता है और उठा भी सकता है, अन्य लोगों को दिखा सकता है। इस प्रकार पालनकर्ता और बच्चों के बीच अंतःक्रिया बढ़ने लगती है। जब शिशु 7-8 महीने का हो जाए, तब वयस्क और परिवार के अन्य सदस्य उसके आसपास हो रही घटनाओं के बारे में उनसे बातचीत कर सकते हैं। जैसे बाहर घूम रहे हो तो देख सकते हैं कि अच्छा देखो देखो सड़क पे ये क्या हो रहा है, अच्छा ये क्या है, ये बोर्ड पे क्या बना हुआ है, ये क्या लेके जा रहे, इस दुकान में क्या मिलता है, इस टाइप से क्या बातें कर सकते हैं। या फिर जैसे बच्चे बालिका को नहलाते समय उसकी दीदी कहेगी कि अच्छा अब बेबी नहाएगा, अरे पानी बहुत गर्म है, इसमें ठंडा पानी मिलाएंगे अभी हम, इस तरह से ना बातें कर सकते हैं। इससे बच्चे का
भाषा का विकास तेज होता है। अतः एक सामान्य परिवेश में शिशु लोगों से घिरे रहते हैं और आपस में वे शिशु से बातचीत करते हैं। ऐसी स्थिति में शिशु नए शब्द काफी मात्रा में सीख जाते हैं और उनकी भाषा का विकास तेज गति से होता है। अब मैं पालनकर्ता और शिशु के संबंध का एक सुखद हिस्सा जो होता है वो लोरी और गानों में भी है, क्योंकि पालनकर्ता ऐसे होते हैं ना कि जब बच्चे को सुला रहे हो तो लोरी सुनाते हैं। अब इसमें लिखा है कि हम में से शायद ही ऐसा कोई हो जो इन्हें सुने बिना बड़ा हुआ हो, क्योंकि लगभग सबकी मम्मियाँ ना लोरी सुनाती है बच्चों को। अब वो किसी भी कोई गाना ही सुना देते हैं, किसी को लोरी नहीं आती तो। और जब हमारे टाइम में हमारी मम्मियाँ, उनको तो लोरी आती थी तो वो लोरी सुना देती थी। अब भी मम्मियाँ थोड़ा रूप बदल गया उन लोरियों का, लेकिन क्या है, लोरियां बच्चे को धीरे सुनाए सुनाए, जोर से सुनाए, गा के सुनाए, बोल के सुनाए, लोरियां जरूर सुनाती है अपने बच्चे को। और ऐसे ही जो कुछ घटनाएं कैसी होती है, कुछ खाने नहाने सोने से संबंधित, कुछ पौराणिक कथा कहानियों से, इन इन सब से ही संबंधित वो लोरियां होती है। और बच्चों को ना लय, बच्चों को लोरी भले ही समझना है, लेकिन जो उसकी लय और ताल होती है ना, जैसे बोलने का तरीका होता है, उसके साथ बच्चे हिलते हैं और उसके साथ बच्चों को आनंद आता है। जहाँ एक और उन्हें इन लोरियों से आनंद की अनुभूति होती है, दूसरा इससे नए नए शब्द उनको सीखने के लिए सुनने को मिलते हैं। जब तक शिशु 6-7 महीने का होता है, वे आमतौर पर बोलने वाले शब्द की जो ध्वनि है उनको पहचानने में समझने लग जाता है। लोगों की बात को समझ जाता है। वो बोल नहीं सकता, लेकिन क्या बातों को समझ जाता है। अब वो ज्यादा शब्द नहीं समझता, लेकिन 6-7 महीने का बच्चा 1-2 शब्द समझ जाता है। लेकिन वो हाव भाव, चेहरे के, बोलने का तरीका, इस टाइप से क्या बच्चा समझ जाता है कि क्या कहना चाह रहे हैं। जैसे कि अगर पिता ने कह दिया उसे मत छुओ, तो अब उसे मत छुओ उसे समझ नहीं आ रहा है, उसे छुओ समझ आ गया होगा। या फिर हाथ किया कि उसको नहीं, चेहरे के हाव भाव, हाथ के इशारे, इस तरह से बच्चा समझ जाता है कि अच्छा इसको मुझे नहीं छूना है। या फिर किसी चीज गुस्सा, नाराजगी, ये सब से क्या बच्चा समझ जाता है। अब इससे हमें पता चलता है कि बच्ची जो होती है किसी भी उम्र में जितने शब्द बोल पाती है उससे ज्यादा शब्द वो समझ पाती है, क्योंकि क्या है, बच्ची समझना सुनना पहले शुरू कर देती है, तो उसे बहुत से शब्द समझ में आते हैं, जितने कि वो बोलते हैं उससे कहीं ज्यादा। अब 9 से 10 महीने के शिशु माता पिता व रिश्तेदारों के साथ भाषा से संबंधित खेल भी खेल सकते हैं। जैसे पालनकर्ता कहेगा टाटा, कहते हैं, शिशु भी बोलेगा टाटा, हम हेलो बोलते हैं, बच्चा भी हेलो। इस तरह से क्या अंतःक्रिया बनती है। इससे अन्य लोगों से अंतःक्रिया भी बना पाएगा और उसकी भाषा का विकास भी होता है। इससे शिशु के सामाजिक भावात्मक विकास को भी बढ़ावा मिलता है। और जो भाषा होती है शिशु को लोगों व वस्तुओं के बारे में जानने के लिए मदद भी करती है। इस प्रकार भाषा संज्ञानात्मक व सामाजिक विकास को भी प्रभावित करती है। और इससे ये भी पता चलता है कि जो भाषाई विकास है ना, वो एक दूसरे अन्य विकास के ऊपर भी विकास के क्षेत्र पे प्रभाव डालता है। वे कौन से कारक है जो भाषा विकास के जैविक आधार को प्रमाणित करते हैं। मतलब कि जो बच्ची बोलना सीख रही है, तो उस टाइम कौन कौन से कारक होते हैं जिससे हमें समझ आ जाए कि भाषा जैविक आधार को प्रमाणित करते हैं। जैसे कि जो शरीर होता है बोलने, सुनने, समझने के लिए रचित होता है। हमारा जो शरीर होता है ना, बोलने के लिए, सुनने के लिए ना, समझने के लिए ही बना होता है। नवजात शिशु जो होता है वो मानवीय आवाज और भाषा के प्रति ज्यादा अनुक्रिया दिखाते हैं अन्य आवाज की तुलना में ना। तीसरा है कि जो भाषा होती है सार्वभौम अनुक्रम में होती है। जैसे कि पहले बालालाप करता है, फिर उसके पहले कूजन करता है, फिर उसके बाद बालालाप, फिर पहला शब्द। और ये जो उम्र होती है खास उसी में होता है। ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा पहले बालालाप करना सीख जाए और उसके बाद कूजन करना, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। और जो टाइम होता है सार्वभौम उसी के बीच होता है। अब थोड़ा बहुत व्यक्तिगत भिन्नताओं के कारण इधर उधर हो सकता है, लेकिन टाइम, जैसे अगर बच्चा पहला शब्द पहले जन्मदिन के आसपास बोलेगा तो कोई 10 महीने में, कोई 11 महीने में, कोई 13 महीने में हो सकता है, 14 महीने में। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि कोई भाषा जब बच्चा बोल रहा है तो कोई 2 साल बाद बोलेगा और कोई 6 महीने का ही बोलने लग जाता है प्रथम शब्द। तो इस प्रकार ये कुछ जैविक आधार है बच्चे की भाषा के लिए। हम यह कैसे कह सकते हैं कि भाषा विकास परिवेश संबंधी कारकों से प्रभावित होता है भाषा का विकास। जो भाषा होती है उसे अगर बच्चा नहीं सुनेगा तो सीख नहीं सकता है। बच्चा बोलता है उससे पहले बच्चा समझना शुरू कर देता है, लेकिन बिना भाषा को सुने सीख नहीं सकता। इसलिए प्रत्येक बालिका वही चीज सीखती है जो कि वो अपने आसपास के लोगों से सुनती है, और उसी तरह वो क्या बोलती भी है, उसी का अनुकरण करती है। और जो बच्चे हमने देखा है कि जो संस्थानों में, अनाथ आश्रम में पलते हैं ना, उन बच्चों में भाषा का विकास होता है, लेकिन थोड़ा कम होता है, कम विकसित होती है उन लोगों की भाषा, थोड़ा सा निम्न स्तर का होता है उनकी भाषा का विकास। नेक्स्ट है हमारा, ऐसे 4 तरीके लिखे जिससे कि पालनकर्ता शिशु को भाषा सिखाने में मदद कर सकते हैं। अब इसमें है, पहला हम लिख सकते हैं कि जो पालनकर्ता होता है
वो बच्चों के साथ सरल भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा, वस्तुएं दिखाकर उसका वर्णन कर सकते हैं। तीसरा, भाषा संबंधी खेल खेल सकते हैं। चौथा, बच्चे को ना बोलने के लिए प्रोत्साहन दे सकते हैं। बच्चा बालालाप जो करता है तो उसके उत्तर में बच्चे के साथ अनुक्रिया कर सकते हैं, वैसे ही उसी प्रकार के जिसके खेल में भाग ले सकते हैं। इस तरह से कुछ पालन करता उपाय, ये कुछ उपाय अपनाकर अपने बच्चे के भाषा के विकास में योगदान दे सकते हैं। अब यहाँ पे पार्ट जो होता है लेसन खत्म हो गया चैप्टर। इसमें हमने क्या क्या सीखा? इसमें भाषा एक ऐसी पद्धति है जिसमें वस्तु, संबंध, क्रियाओं में भावनाओं के स्थान पर शब्द का प्रयोग होता है। ये शब्द इन वस्तु, क्रियाओं, इनके प्रतीक होते हैं। भाषा के माध्यम से हम अनगिनत संदेश, जो बहुत सारे संदेशों को एक से दूसरे तक पहुंचा सकते हैं, और लोगों, जो अन्य लोग हैं उनके साथ सामाजिक संबंध संप्रेषण बना सकते हैं। यह विचार शक्ति के विकास में भी सहायता करती है। प्रत्यक्षीकरण और स्मरण शक्ति में भी इसका योगदान होता है। बड़े होते होते हर सामान्य बालिका जो होती है अपनी मातृभाषा सीख जाती है। जहाँ मतलब जहाँ वो रहते हैं ना, वहाँ पे जो लोक भाषा बोली जाती है, बच्चा वो ही सीख जाता है। भाषा सीखने से पहले शिशु ध्वनियों के बीच अंतर कर पाता है, क्योंकि क्या, बच्चे ध्वनियों के बीच विभेदीकरण जन्म के टाइम से ही सीख जाते हैं। हम मानव भाषा सीखने की, हम जो मानव है ना, उनमें जो भाषा होती है वो सीखने की प्रवृत्ति जन्मजात होती है, और इसकी अवस्थाएं सार्वभौम होती हैं। परंतु प्रत्येक बच्चे का विशेष अवस्था में पहुंचने की आयु जो है उसमें व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं। आरंभ में शिशु रोकर लोगों को अपनी भाषा के बारे में बताता है, अपनी जरूरत के बारे में। फिर 1 माह के बाद कूजन करता है। उसके बाद बच्चा क्या, बालालाप करना शुरू कर देता है, और अपने जन्मदिन के आसपास बच्चा पहला शब्द बोलना शुरू कर देता है। परंतु इससे पहले भी वह बहुत से शब्दों का अर्थ समझ सकता है, उससे पहले अर्थ समझने लग जाता है। वयस्कों की बात समझने के लिए शिशु चेहरे के हाव भाव, है ना, आवाज की गति, लय, शिशु के इशारे, ये सारी चीजों पे बच्चे निर्भर करते हैं। शिशु अपनी बारी की प्रतीक्षा करने में भी सक्षम हो जाता है, जो कि वार्तालाप करने के लिए आगे उसके लिए जरूरी होती है। अन्य विकास के क्षेत्रों के समान पारिवेशिक व जैविक कारकों की आपसी अंतःक्रिया भी बच्चों की भाषा के विकास को प्रभावित करती है। पालनकर्ता बच्चों की भाषा सीखने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे बच्चों से बात करते समय अपनी भाषा को सरल रखते हैं और लहजे को बढ़ा चढ़ाकर बात करते हैं। जब शिशु 4 से 5 महीने का हो जाता है तो पालनकर्ता उन्हें वस्तुएं दिखाकर उनके बारे में कुछ बताना शुरू कर देते हैं। 6-8 महीने का हो जाता है तो वयस्क उनको अपने आसपास होने वाली घटनाओं के बारे में बता सकते हैं। अपने बच्चे को ना, जब बच्चा कुछ शब्द बोलना शुरू करे तो उसके लिए प्रोत्साहित करना शुरू कर सकते हैं। इस प्रकार शिशु ध्वनि व शब्द के बीच अंतर भी पहचानेगा और बोलना सीख जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे बच्चे के प्रथम वर्ष में भाषा का विकास पूरा होता है। नेक्स्ट चैप्टर हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए अब आप बच्चे के विकास में भाषा का योगदान, ठीक है, बच्चे का भाषाई विकास को पढ़िए इस लेसन में, और एग्जाम की तैयारी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।